आगे बढ़ते हुए प्रताप सोमवंशी जी को निमंत्रित करना चाहूँगा। प्रताप सोमवंशी जी हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। जैसा कि हमने कहा, सोमवंशी जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और हिंदुस्तान के कार्यकारी संपादक हैं। आपकी गजल संग्रह इतवार छोटा पड़ गया 2016 की बेस्ट सेलर है। आप यूरोपियन एंथोलॉजी ऑन वर्ल्ड पोएट्री में एकल हिंदी कवि के तौर पर शामिल हैं। आपके द्वारा मलाला यूसुफजई पर लिखी नज्म पूरी दुनिया में चर्चित है, जिसका कि अनुवाद अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला में भी किया गया है। आप साउथ एशिया मीडिया फेलोशिप पाने वाले पहले पत्रकार हैं। किसानों की आत्महत्या के सवाल पर आपने कई काम किए हैं, सवाल उठाए हैं और उसके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पा चुके हैं। अनेकों पुस्तक और प्रविष्टिकाओं के रचना मंडल के लेखक के तौर पर शामिल हैं। अनेकों विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता पाठ्यक्रम के विशेष विशेषज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं। और भी बहुत कुछ है जिसके लिए शायद मेरे पास शब्द नहीं है, पर मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगा कि फॉयड के इस मंच पर जो इस हिंदी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, उसमें सोमवंशी जी की सराहना अद्भुत है। मेरी पहली कदम को उन्होंने हाथ पकड़ के चलने में मदद की। तो मैं निवेदन करता हूं, सोमवंशी जी आप मंच पर आए। सभी को नमस्कार। और गौतम जी को मैंने जो पिछले साल वो फाइल भेजी थी, वो उनको हर साल वो पढ़ने के काम आती है। तो मुझे लगता है कि ये जो विस्तृत परिवार है उसमें मैं जब शामिल हो चुका हूँ, तो परिचय की उस कड़ी को थोड़ा छोटा करते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे गुलशन जी कह रहे थे, स्वाभाविक तौर पे भाषा को लेके, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम यहाँ पे ज्यादातर कवि इकट्ठा हुए हैं, तो आगे हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि कविता स्वाभाविक तौर पे सबसे पहले हमें पकड़ती है। कविता सुख में दुख में कहीं वो हमारे अभिव्यक्ति का जरिया बनती है, लेकिन जो और जैसे माध्यम है विज्ञान तकनीकी के अलावा, वहाँ हिंदी कैसे काम कर सकती है, कैसे करती है, जो अभी हम सुनेंगे भी और आगे कोशिश करेंगे कि हम उन चीज़ों को भी आगे ले आएं। क्योंकि कविता तो आगे बढ़ती है, कविता में तो बहुत सारी बातें कही जाती रहती हैं, वो हम सब लोग भी लिखते कहते रहते हैं। तो मैं 5-6-7 मिनट का समय गौतम जी ने तय किया था, तो उस मर्यादा को मैं 5-6 मिनट में तब्दील करता हूं और मैं अपनी बात को कहता हूं। एक शेर था मेरा कि कई भाषाओं में संभव है लिखना, सोचना, पढ़ना। कई भाषाओं में संभव है लिखना, सोचना, पढ़ना। समझना हो अगर खुद को तो हिंदी काम आती है। तो मेरे लिए भाषा खुद को समझने का एक जरिया है। सबके लिए उसकी मातृभाषा खुद को समझने का जरिया है। और भाषा का जो एक तार गुलशन जी ने जो एक उदाहरण से दिया, उससे संबंधित मेरा एक दोहा है, और यहाँ पे बहुत श्रेष्ठ दोहाकार विजयन शर्मा जी हैं, तो ये उनको समर्पित है कि जैसे ही बोली मिली उसने पूछा नाम। वाह। जैसे ही बोली मिली उसने पूछा नाम, ना था कोई वास्ता, ना था कोई काम। अद्भुत अद्भुत, ये तो बिल्कुल ये सही अहम बात है। अनुभव, अनुभूति सब हमारे पास है, तो ये उसका भी एक दोहा है। और आज के दिन कुछ जो कविताएं भी इस तरह की हों कि ताकि भाषा को समृद्ध करें। तो आप एक गजल के 4-6 शेर देखें। मैं कहता भी हूं कि मैं हिंदी कविता की चेतना से गजलें कहता हूं। तो गजलों का जो फ्रेम है वो मेरा एक जो विधा है, वो मेरा माध्यम है। जो चेतना मेरे भीतर है वो हिंदी की जो कविता की चेतना है, उस चेतना से मैं गजलें कहता हूँ। तो आप ये देखें कि एक शेर मतलब देखें कि तमाशे चुटकुले ताली में मत रख। तमाशे चुटकुले ताली में मत रख, अदब को ऐसे बदहाली में मत रख। तमाशे चुटकुले ताली में मत रख, अदब को ऐसे बदहाली में मत रख। जहर हो जाएंगे पकवान सारे, जहर हो जाएंगे पकवान सारे, इन्हें एहसान की थाली में मत रख।
जहर हो जाएंगे पकवान सारे। क्या क्या आपने उपमा का हाँ, प्रयोग किया है। इन्हें एहसान की थाली में मत रख, ख्यालों का परिंदा कह रहा है। ख्यालों का परिंदा कह रहा है, मुझे आकाश दे जाली में मत रख। ख्यालों का परिंदा कह रहा है, मुझे आकाश दे जाली में मत रख। और बड़प्पन पेड़ सिखलाते हैं हमको, बड़प्पन पेड़ सिखलाते हैं हमको, पके फल को कभी डाली में मत रख। बड़प्पन पेड़ सिखलाते हैं हमको, पके पके फल फल को को कभी डाली में मत डाली रख। में क्या मत बात रख। है, क्या बात है। और आखिरी शेर है कि कमाने में बहुत कुछ खो गया है, कमाने में बहुत कुछ खो गया है, कमाने में बहुत कुछ खो गया है। किसी को ऐसी कंगाली में मत रख, किसी को ऐसी कंगाली में मत रख। तमाशे चुटकुले ताली में मत रख, अदब को ऐसी बदहाली में मत रख। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अगले 2-2.5 मिनट में मैं एक और गजल के 4 शेर पढ़ देता हूं कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है। चांदी का बदन सोने सोने का का मन। मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का धन ढूंढ रहा है। चांदी का बहुत बदन खूब। सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का धन ढूंढ रहा है। और कुछ पेड़ हैं नफरत की हवा जिनसे चली है, कुछ पेड़ हैं नफरत की हवा जिनसे चली है। ये बाग मगर अब भी अमन ढूंढ रहा है। कुछ पेड़ हैं नफरत की हवा जिनसे चली है, ये बाग मगर अब भी अमन ढूंढ रहा है। गांवों के हर एक ख्वाब में शहरों की कहानी, गांवों के हर एक ख्वाब में शहरों की कहानी, शहरों में जिसे देखो वतन ढूंढ रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। गजब। गांव के हर एक ख्वाब में शहरों की कहानी, शहरों में जिसे देखो वतन ढूंढ रहा है। लोगों ने यहाँ राम से सीखा तो यही बस, लोगों ने यही राम से सीखा तो यही बस, हर शख्स ही सोने का हिरन ढूंढ रहा है। लोगों ने यहाँ राम से सीखा तो यही बस, हर शख्स ही सोने का हिरन ढूंढ रहा है। और इस आयोजन में अपनी भागीदारी का जो आखिरी शेर मैं पढ़ रहा हूँ, वो चूंकि इलाहाबाद से मेरा रिश्ता है, प्रयागराज से मेरा जो संबंध है, तो संबंध का शेर है। और संबंध के शेर को आज से जोड़ते हुए कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी। ये दिल तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है, ये दिल तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है। चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का धन ढूंढ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सोमवंशी जी, आपने एकदम धमाकेदार शुरुआत की है। अब तो लगता है कि सभी लोगों के ऊपर एक दबाव आ गया हुआ कि इसी स्तर को कैसे आगे बरकरार रखा जाए। गजब, लाजवाब। और मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा। इतना सुंदर सुंदर बातें लिखी जा रही है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। जैसे कि अमित ने लिखा है, सोमवंशी जी का स्वागत किया, उसका कहते हैं वाह हो गया शुरू। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। वाह क्या बोल रहे हैं, वाह क्या बात है, सिर्फ वाह वाह ही हो रही थी। तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि एकदम स्तर बहुत ही उच्च था। तो बहुत बहुत शुक्रिया सोमवंशी जी।